will endanger every single country in the Middle East. मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव ने चरम सीमा पकड़ ली है। हाल ही में इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी के 10 सदस्यों की मौत हो गई है। इस हमले ने क्षेत्रीय सुरक्षा को गहरा झटका दिया है और दोनों देशों के बीच संघर्ष की संभावना को और बढ़ा दिया है। इस घटना के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने जोरदार बयान जारी करते हुए जायोनिस्ट शासन को कड़ी सजा देने की कसम खाई है। हमले का विवरण: इजराइल ने संदिग्ध आईआरजीसी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनका उद्देश्य ईरान के सैन्य नेटवर्क को कमजोर करना था। इन हवाई हमलों में 10 आईआरजीसी के जवान मारे गए, जो ईरानी सैन्य ताकत के महत्वपूर्ण हिस्से माने जाते थे। इजरायली सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह हमला उन खुफिया सूचनाओं पर आधारित था जो उन्होंने लंबे समय से जुटाई थीं। इजराइल का दावा है कि ये हमले उनके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए जरूरी थे, क्योंकि आईआरजीसी के सदस्य इजराइल और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ आतंकवादी और सैन्य गतिविधियों में लिप्त थे। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान की घुसपैठ और आतंकवाद फैलाने की नीति का जवाब है। ईरान की प्रतिक्रिया: ईरान ने इस हमले को घोर आतंकवादी कार्रवाई करार दिया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कड़े शब्दों में इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि जायोनिस्टों को उनके कृत्यों का भारी दाम चुकाना होगा। खामेनेई ने कहा, हमारा विरोध और प्रतिरोध किसी भी तरह कमजोर नहीं होगा। हम अपने बहादुर सैनिकों के खून का बदला अवश्य लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह हमला सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं, बल्कि व्यापक युद्ध की शुरुआत हो सकती है यदि इजराइल ने अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखा। उन्होंने अपने समर्थकों और सेना को इजराइल के खिलाफ पागलपन की सीमा तक लड़ने का निर्देश दिया। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव: इजराइल और ईरान के बीच यह टकराव पहले से ही मध्य पूर्व में सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल रहा है। दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं और कई बार विभिन्न प्रॉक्सी युद्धों और खुफिया हमलों में उलझे रहे हैं। इजरान की आईआरजीसी को क्षेत्र में एक शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक बल माना जाता है, जो लेबनान, सीरिया, यमन और इराक में कई समूहों का समर्थन करता है जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस हमले के बाद क्षेत्रीय देशों में तनाव बढ़ गया है। लेबनान की शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह ने भी ईरान के पक्ष में खड़े होने का ऐलान किया है, जबकि कुछ अरब देशों ने क्षेत्र में शांति की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों से संयम बरतने की मांग की है। अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों की भूमिका: अमेरिका, जो इजराइल का मजबूत समर्थन करता है, ने इस हमले को इजराइल की सुरक्षा हितों की रक्षा के रूप में देखा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह क्षेत्र में आतंकवाद फैलाने से बाज आए और संघर्ष को और न बढ़ाए। रूस और चीन जैसे वैश्विक शक्तियां इस मामले में अपनी अपनी कूटनीति जारी रखे हुए हैं। वे चाहते हैं कि दोनों देश बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालें, लेकिन क्षेत्रीय हालात देखकर उनकी चिंता भी बढ़ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह टकराव सैन्य संघर्ष में बदलता है, तो इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बड़ा नुकसान होगा। संभावित आगे की कार्रवाई: ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अपने मारे गए आईआरजीसी सदस्यों का बदला लेना चाहेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ईरान किस तरह की जवाबी कार्रवाई करेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान क्षेत्र में अपने समर्थित मिलिशिया समूहों को इजराइल के खिलाफ और सक्रिय कर सकता है, जबकि कुछ को लगता है कि ईरान सीधे सैन्य हमले भी कर सकता है। इजराइल भी अपनी सीमा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्क हो गया है और संभवतः और भी सुरक्षा उपायों को लागू कर सकता है। दोनों देशों के बीच इस छाया युद्ध का अगला चरण और भी विनाशकारी हो सकता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस पर टिकी हैं। जनता की प्रतिक्रिया और मीडिया कवरेज: मध्य पूर्व और वैश्विक स्तर पर मीडिया ने इस खबर को व्यापक रूप से कवर किया है। लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर चिंता जता रहे हैं। कई जगहों पर ईरानी समर्थक प्रदर्शन हुए, जिनमें
इज़राइल के खिलाफ गुस्सा दिखाया गया। दूसरी ओर इज़राइल में नागरिक सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के बड़े शहरों में मिसाइल हमलों की आशंका के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर से पूरे क्षेत्र में युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। निष्कर्ष इज़राइल द्वारा ईरान के आईआरजीसी सदस्यों पर हमला और आयतुल्लाह खामेनेई का जवाबी कड़ा बयान एक बड़े संघर्ष की शुरुआत का संकेत है। दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं और इस घटना ने उनके बीच की दुश्मनी को और गहरा कर दिया है। यह लड़ाई केवल दो देशों तक सीमित नहीं रह सकती। इससे पूरे मध्य पूर्व का भविष्य प्रभावित होगा। क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां अब कूटनीतिक प्रयास तेज करेंगी ताकि किसी बड़े युद्ध को रोका जा सके, लेकिन फिलहाल हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस घातक टकराव से शांति की राह पर चलना अब चुनौतीपूर्ण हो गया है और आने वाले समय में क्या होगा, यह पूरी दुनिया की निगाहों के सामने होगा।